Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. LSG, Pratik, how were you saying that LSG is your favorite team? इस टीम में क्या था? निकोलस पूरन के अलावा इस टीम में क्या था? मयंक यादव के साथ 4 में से 4 जीते हैं, उसके अलावा तो 2 मैच जीते हैं 9 मैच में से। और स्टूपिड टैक्टिक्स, मतलब आज इतने क्रूशियल मैच में इन्होंने फिर से ना शमार जोसेफ को खिलाया, ना मैट हेनरी को खिलाया, ना एम सिद्धार्थ को खिलाया। और वही अपने घिसे पिटे बॉलर्स यश ठाकुर के जगह युद्धवीर सिंह क्या कर देगा? अरशद खान को चलो अच्छा हुआ वो, उसने तो इनकी नेट रन रेट बचा लिया इनका, नहीं तो ये 3 मैचेस ओवर 50+ रन मार्जिन से हारते ये मैच। और निकोलस पुरान ने आज दिखा दिया कि वो अगर जल्दी आ जाए तो वो क्या कर सकता है पावर प्ले में, जो कभी ये लोग आने नहीं देते उसको। भाई कमाल था मैच। भाई एलएसजी का भी वर्स्ट नेट रन रेट चल रहा है। एंड या यू आर राइट, यस्टरडे दिस टीम इज नथिंग एक्सेप्ट पूरन। पूरन कैरी करता है, वो आ रहा है इस टीम को। और आज फिर डू और डाई मैच में केएल राहुल फेल हो गया, सिर्फ 5 रन बना के आउट हो गया। मुझे लग रहा था अरुण जेटली में 200 का स्कोर सेफ नहीं है, तो मैंने बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया था एलएसजी से सेकंड हाफ में, बट ऐसा हुआ नहीं, अदर देन सिर्फ पूरन एंड अरशद का ब्रिलियंस। अरे आज तो दिल्ली को इन्होंने पकड़ लिया था। दिल्ली हैड 6 ओवर 73, उसके बाद मिडिल ओवर्स में पूरा चोक कर दिया बिश्नोई ने फास्ट बॉल डाल हम्म। डाल के। मतलब मार ही नहीं पा रहा था कोई। फिर लास्ट में ट्रिस्टन स्टब्स ने भाई जो मोमेंटम दिया है, ठीक है मोमेंटम दिया है। आई मीन 72 लग गए लास्ट 5 ओवर में, लेकिन ठीक हम्म। है 206 यू शुड बैक। स्टॉइनिस हैज चेज्ड इट, पूरन हैज चेज्ड इट, ये दोनों या को बैक करना चाहिए था, बट दोनों ही आई थिंक they made very stupid moves. अगर आप देखो तो स्टॉइनिस, and hats off to Rishabh Pant for bringing Akshar Patel to Stoinis, because Stoinis enjoys pace, or that is the reason he has come out in power play in all the games, because he हम्म। wants to face the pace bowling. He doesn't want to, although his spin play has improved a lot, but हम्म। still man, what an incredible match. And close नहीं हुआ मैच, but अरशद खान ने लास्ट में जो हिट्स मारे, थोड़ा नर्व्स तो हिला होगा दिल्ली का, लेकिन इट डजंट मैटर बिकॉज बोथ टीम्स आर आई थिंक आउट। इट नीड्स अ या मिरेकल फॉर दिल्ली टू क्वालिफाई। 100+ रन से हारना है एसआरएच को, 100+ रन से हारना है सीएसके को, जो कि हमें पता है शायद नहीं होने वाला है, बिल्कुल ही नहीं होने वाला है इनफैक्ट। And now CSK versus RCB is a knockout, which everyone wanted. All the IPL fans wanted the CSK versus RCB to be a knockout, and RCB just need to win by 18 runs. They will go above CSK, and along with KKR and SRH, I'm expecting to win at least one game with Punjab and GT they have at home. So now there's a chance that RCB can make the most incredible comeback of all time. या मैन, एज एन एक्स आरसीबी फैन, फर्स्ट टाइम आरसीबी के लिए वापस से मन हो रहा है आरसीबी मैच जीत जाए, 3 साल में पहली बार। आई एम Hmm. रूटिंग फॉर आरसीबी दिस सैटरडे फॉर श्योर। Hmm. बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्नआउट। एक और बात मैं पॉइंट करना चाहूंगा, डीसी ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। हमने कल भी बात Hmm. किया था, जो फर्स्ट मैच में उन्होंने इतना कैजुअली लिया था, वो कहीं ना कहीं इनको भारी पड़ गया, अदरवाइज 16 पॉइंट्स पे फिनिश Hmm. करते। Hmm. एंड आज मेरे लिए सबसे अच्छा हाईलाइट ये था कि एक सर्वे चल रहा था मैच के दौरान कि Hmm. दिल्ली के लिए सबसे अच्छा टेक अवे क्या था इस सीजन में, और हाँ 61% ने जेएफएम का राइवल वोट किया, एंड सिर्फ हाँ 34% ने कहा कि पंत के कमबैक। तो आई वाज वेरी हाँ हैप्पी कि जनता को भी दिख रहा है कि सबसे हाँ। ज्यादा अफेक्ट किसका आया है, और वो औ- जेएफएम की वजह से ही 14 पॉइंट्स पहुंचे लास्ट और कुछ और वो मैचेस में। 34% और भी कम होते। वो सर्वे वाले इतने चूतिए हैं, इतने चूतिए हैं वो सर्वे हाँ। बनाने वाले, कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि ट्रिस्टन स्टब्स, उन्होंने यस। ये लिखा ही नहीं। उसमें था मुकेश एंड खलील का कम। मुकेश ठीक है यार, मुकेश एंड खलील डिस्टेंस ने तब अच्छा किया। भी नहीं लिखा था, और पंत को ऑप्शन ए लिखा था, जो कि यू आर मोर लाइकली टू जस्ट गो विद ऑप्शन ए। बट या एनीवेज, डिस्टेंस तब इज अनदर ग्रेट हाइलाइट्स। और मैं तो बस वही सोच रहा हूँ भाई, साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर कितना स्ट्रांग होगा जब ये क्लासन और मिलर मार्करम ये लोग खेलेंगे। सो भाई ये या स्कोर्ड 150 रन्स इन द लास्ट 2 ओवर्स, मतलब कि 19th एंड 20th ओवर में। दैट्स लाइक धोनी एंड है। एट अ हायर स्ट्राइक रेट देन एमएसडी, यस, हाईएस्ट स्ट्राइक हाँ, रेट ऑफ ऑल प्लेयर्स, या। I mean that's incredible. And look at the shots that he hits. It's effortless. मतलब कि स्पिन के अगेंस्ट वो थोड़ा मतलब टेंटेटिव रहता है। मुझे जहां तक उसका गेम पता चला, स्पिन के अगेंस्ट ही डजंट वांट टू टेक चांस, बट एज सून एज पेस कम्स ही इज लाइक ड्राइविंग द बॉल टू द स्टैंड्स। मतलब इस तरह की भाई वो वो जो एक शॉट था लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग एरिया ऑफ पे पे। ड्राइव करके सिक्स जो मारा था, इट वाज अमेजिंग। and and then he comes with the ball, takes the wicket.
वहां पे। और मैं आज बदोनी को बैश करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये वीडियो ज्वाइन करने का रीजन तो भूल ही गया था। ये साला आयुष बदोनी वैसे तो डबल सिंगल डबल भागता रहेगा, ओ भागो 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 भागो, भाग भाग के मैं 50 बना दूंगा 30 बॉल्स में से। आज साला निकोलस पूरन पागल हो रहा है, वो मतलब पागल हो गया है। 27 ऑफ 8 है, 39 ऑफ 14 है, 50 ऑफ 20 है, और तुमको वहां पे बिग शॉट खेलना है ट्रिस्टन स्टब्स के बॉल पे। यार कोई सेंस है इस बात की? मतलब कोई सेंस है इस बात की? भाई ऑलरेडी पावर प्ले में 4 विकेट आउट हो गए थे, एक पार्टनरशिप बनाना था, पूरन रन रेट ऑलरेडी मैनेज कर रहा है। दैट वाज वेरी अनसेंसिकल, बहुत बेकार बैटिंग। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि प्रतीक, अगर तू देख डीसी एक समय कहाँ थी, एंड सिंस जेएफएम हैज कम, मतलब मुझे याद या है शायद पहले 5 में से 4 हार गई थी डीसी और हाँ, एक जीती एक ही थी। मैच जीती थी बस। हाँ। और अब देख वो लोग, मतलब कि देवर जस्ट 1 विन अवे। मतलब इट्स वेरी सैड फॉर दिल्ली कैपिटल्स फैंस की यस, एक विन अवे रह गए वो लोग। और क्योंकि आई लखनऊ थिंक से, 16 पॉइंट्स में आप क्वालिफाई हो रहे हो इस आईपीएल में, सो यू हाँ दे जस्ट मिस्ड 1 विन। हाँ, एंड दे हैड सम क्लोज मैचेस, जहाँ पे अगर एक मैच और मिल जाता तो दे वुड हैव इवन क्वालिफाइड, एंड जो कहीं लखनऊ नहीं लगा था बिगनिंग में। या सुपर जायंट्स वेर 4 आउट ऑफ 7। आफ्टर दैट ऑल्सो लाइक बिफोर, अभी उनके 13 गेम्स हुए हैं, तो 10 में से उन वो लोग 6 थे। दे वर 6 आउट ऑफ 10, and now they are 6 out of 13. So what happened in last 3 games? Matlab, I can't believe that Lucknow Super Giants have capitulated. They have collapsed. They have just gone array. Matlab, they have, I don't know what happened to Lucknow Super Giants, who were looking such a great team to start with. आज जेएफएम को भी जल्दी आउट कर दिया। लग रहा था अच्छे चॉइसेस किए, अरशद खान को लाए यश ठाकुर की जगह। बट व्हाट आई फेल्ट इज ओवरसीज स्पेसर्स को बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं किया यार। शमार जोसेफ, यार ठीक है वो जितना भी मतलब कि इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें थोड़ा तो उसको ट्राई करना चाहिए था। तुम एम या सिद्धार्थ को इनिशियली उसने इतना अच्छा बॉलिंग किया पावर प्ले में, उसको तुमने ट्राई नहीं किया। मैट हेनरी जैसा एक्सपीरियंस बंदा था तुम्हारे पास, उसको तुम, मतलब क्या हो गया मुझे मैं केएल राहुल का फैन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, फैन का ऑपोजिट हूँ उसका। लेकिन एक क्रिकेट फैन के नजरिए से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद लखनऊ सुपर जायंट्स। दे टोटली कोलैप्स्ड इन लास्ट 3 मैचेस, एंड टुडे वाज गोइंग टू बी अनदर बिग लॉस आफ्टर 98 रन लॉस एंड 58 रन लॉस। टुडे वाज गोइंग टू बी अनदर बिग लॉस। मतलब युद्धवीर सिंह का फर्स्ट मैच था ना ये? नहीं, युद्धवीर सिंह का सेकंड मैच था। एक बार वो मोहसिन खान के लिए आया था एज अ अच्छा। सब्स्टिट्यूट, कंकशन सब्स्टिट्यूट, उसका बट आज सेकंड बॉलिंग मैच वीक था। लग रही है एलएसजी की। वो इतना डू और डाई मैच में आपने एक अच्छा इंटरनेशनल फास्ट बॉलर नहीं हम्म खिलाया, वो समझ नहीं हम्म आया सच में। नवीन उल एंड हक पे कुछ ज्यादा ही इन्होंने मतलब आई अपने मीन दिल्ली भी खुद से। गुलबदीन को खिला रही है, ट्राई कर रही है सबको, पर इन्होंने नहीं हम्म ट्राई किया। हाँ हाँ, डेविड वार्नर को ड्रॉप करके गुलबदीन को खिला रही है दिल्ली तो। या अ, बिकॉज उनका ओपनिंग सॉर्टेड है ना जेएफएम के साथ, तो उनको लगता है डेविड हम्म, वार्नर की भी जरूरत नहीं है। तो इट वाज बट या क्लोज। सैड एंड बट फॉर दिल्ली एंड लखनऊ के लिए इतना बुरा नहीं लग रहा। लाइक यू सेड, दे आर themselves टू ब्लेम, स्पेशली द लीडरशिप ऑफ केएल। हम्म एक अच्छा लीडर नहीं होता तो टीम डाउन हो जाती है, वो भी एक पॉइंट है। हम्म प्लस लास्ट मैच के बाद जो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई होगी ड्रेसिंग हम्म रूम में, आज उसका इफेक्ट भी दिखा। अदरवाइज अरुण जेटली में ये चेस होना चाहिए था। हम्म और सबसे बड़ी बात प्रतीक, मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई हो गई है फॉर यस, प्लेऑफ्स। एंड क्यों हु लग वुड गया है हैव भाई आज। इमेजिन्ड आई एम गेटिंग हैप्पी आफ्टर राजस्थान वेयर गोइंग क्रूजिंग इनटू क्वालिफिकेशन। बट नाउ आई एम जस्ट रिलीव्ड कि वो क्वालिफाई हो गई है, thanks to Lucknow Super Giants losses, 3 back-to-back losses, which has allowed Rajasthan Royals to cover up for their 3 back-to-back losses actually. बिकॉज नाउ दे क्वालिफाइड। एंड लास्ट सीजन जिन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट किया तो उन्हें पता होगा कितना हार्ट ब्रेक हुआ था कि आप 4 आउट ऑफ 5 जीत के भी मतलब शुरू में फिर आप क्वालिफाई क्वालिफाई नहीं नहीं कर पाए होते। थे। तो एटलीस्ट इस बार आपने वो जो मिडिल फेज ऑफ द टूर्नामेंट अच्छा खेला है, और आप 8 आउट ऑफ 9 थे। थैंक्स टू दैट एटलीस्ट यू हैव मैनेज टू क्रीप इन। दिस शुड बी अ मॉरल बूस्ट फॉर प्लेयर्स। अभी क्वालिफाई हो गए हैं, अब हाँ टॉप टू फिनिश का हाँ ट्राई करना चाहिए। कल गुवाहाटी में मैच है हाँ दैट, हाँ, एंड पंजाब के साथ है। अगर ये मैच जीत जाएंगे तो दे विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग इन टॉप टू। ओके। तो कल क्या लग रहा है वैसे तुझे? व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो?
यार अभी बस वही पता नहीं है गुवाहाटी का पिच कैसा बिहेव करेगा। आई एम स्टिल होपिंग कि अच्छा होगा बिकॉज फ्रेश पिच है तो 180 हम्म, 200 बनना चाहिए। हम्म। आई विल गो विद राजस्थान होपिंग दैट पंजाब विल एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट, और लिविंगस्टन चला गया है, बेयरस्टो शायद चला गया है। आई वही एम नॉट तो श्योर नहीं बट चाहता हूं मैं एक्सपेरिमेंट करे, साला नेथन एलिस आ जाएगा, वो तो सबसे डेंजरस डेथ बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। लेकिन पंजाब या उसको वैल्यू नहीं देती, कल वैल्यू दे दिया तो राजस्थान की लग जाएगी। वही कल बात है चांस तो है भाई, एलिस फाइनली खेलेगा। ना। तो दैट्स द पॉइंट्स टेबल गाइस, कोलकाता इज ऑन वन। अब नेट रन रेट देखते हैं, पॉइंट्स तो सबको पता ही है, हाँ 1.428 है। राजस्थान 0.349 है। चेन्नई इज इन एक्चुअली वेरी गुड स्पेस, दे हैव अ वेरी गुड रन रेट। सनराइजर्स हैव अ गुड रन रेट एक्चुअली यस, पॉइंट। यू आर राइट, बिकॉज एक सिनेरियो ऐसा भी है, अगर क्लोज मैच होता है, आरसीबी अगर क्लोज विन लेती है चेन्नई पे, सपोज 5 रन से, तो उस केस में चेन्नई फिर भी पहुंच जाएगी और आरसीबी रह जाएगी। तो हाँ आरसीबी तो पे एक हल्का सा प्रेशर वो भी है, क्योंकि कम से कम उनको 15-20 रन से हराना है। ऐसा मैंने कुछ सुना है कि आरसीबी हैज टू स्कोर 200 एंड देन दे हैव टू विन बाय 18 रन्स। तो यस ऐसे जस्ट करेक्ट। 18 रन से नहीं जीतना है, दे हैव टू स्कोर 200 एंड देन विन बाय 18 रन्स, ऐसा कुछ या डबल डबल सिनेरियो है यहाँ पे आई एम तो। श्योर चेजिंग करने में भी फिर ऐसे सिनेरियो होगा कि 17 ओवर्स के राउंड चेस करना होगा, तो इट वोंट बी इजी, दैट विल हम्म, डेफिनेटली ऐड एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आरसीबी। बट हाँ, अभी यही लग रहा है 5 टीमों में से 4 पहुंचेंगी, एंड हम्म, डीसी एंड एलएसजी आर आउट, मतलब दे आर आउट फ्रॉम द रेस। हम्म। Lucknow has one match with MI. It's going to be a dead rubber. I don't think anything is going to come out. Their net run rate is minus point seven now, which is द only वर्स्ट higher ऑफ than. ऑल टीम। नहीं नहीं, गुजरात टाइटंस is still the best. With -1. वो केकेआर के एकदम ऑपोजिट पोलराइज हो गए हैं, वो +1.4 है, ये -1.1 वन। 1063 है। तो नाउ लखनऊ हैज टू मतलब होप फॉर सम काइंड ऑफ अनरियल स्टफ की 100 रन से हार जाए एसआरएच सीएसके, तो दे विल समहाउ या क्वालिफाई विद 101 रन विन वर्सेस एमआई। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हमें पता है ये फैंटेसी नहीं है। तो यार बट एक बात इस कितनी अच्छी है, अब जो टीम्स बची है ना, सबका फेट अपने हाथ में ही है। आरआर का फेट हाँ। अपने हाथ में सेकंड पे जाने के लिए, आरसीबी सीएसके का फेट भी अपने हाथ में क्वालिफाई होने के लिए। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यार। सिमिलरली एसआरएच, इफ दे वांट टू फिनिश फर्स्ट, दे हैव टू विन बोथ मैचेस। Yeah, तो SRH also have it in their own hands to qualify, at least qualify. टॉप टू का उनके हाथ में नहीं है, आरआर के हाथ में है। बट या या it's been an interesting IPL and last week is going on. So we loved your support throughout this IPL, guys. Thank you so much for joining and appreciating our videos with your subscriptions that have come lately. And keep subscribing and following our channel. One of the best channels. We feel what we say and we are not afraid to say it. And thank you, guys. Thank you so much. Thank you, Pratik, and take care. थैंक यू।